सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है। आज ध्यान के विशेष सत्र में हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र। और विज्ञान भैरव तंत्र का आज जो श्लोक है वो है 97 और धारणा ध्यान विधि है 74। 74वीं ध्यान विधि में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है आत्म अन्वेषण क्या है। आत्म अन्वेषण धारणा कहते हैं या इसको सच्चिदानंद योग कहते हैं। तो आज ये सुबह सुबह की जो पावन वेला है उसमें आप सबका मैं हृदय से पुनः स्वागत करती हूँ। आज की ध्यान कक्षा आपकी चेतना की यात्रा में एक और क्रांतिकारी मोड़ साबित करने जा रही है। आज हम आदि गुरु महादेव द्वारा माँ पार्वती को दिए गए विज्ञान भैरव तंत्र के उस परम शिखर सूत्र में प्रवेश करेंगे जिसे सच्चिदानंद योग कहा है। ये तंत्र और ज्ञान योग का वो अद्भुत महामिलन है जहां महादेव मानव सभ्यता के सबसे बड़े और गहरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। और वो प्रश्न है, मैं कौन हूं। महादेव जी कहते हैं, यदा ममेच्छान रूपन्न ज्ञानम वा कह तदास्मि वै तत्वतो अहम तथा भूतस तल्लीना तन्मना भवेत। इस सूत्र को बड़े गहराई से समझिए। हम पूरी जिंदगी अपनी एक बाहरी पहचान बनाने में लगा देते हैं। मैं ये नाम हूं, मेरा शरीर ऐसा है, मेरा पद ये है। लेकिन महादेव जी कहते हैं ये सब केवल ऊपरी आवरण है। जरा सोचिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं तब न तो आपको आपका नाम याद रहता है, न अपनी इच्छाएं, और न ही इस संसार का कोई ज्ञान। फिर भी सुबह उठकर आप कहते हैं, आज मैं बहुत सुख से सोया। यानी बाहरी आवरण जब उतर जाते हैं और नींद आती है तो सुख महसूस होता है। तो वो कौन था जो नींद से जाग रहा था? गहरी नींद में भी जो जाग रहा था, जो सुख का अनुभव करा रहा था, कर रहा था, वो कौन था? महादेव जी कहते हैं, अब जब आपके भीतर संसार को पाने की कोई इच्छा उत्पन्न न हो रही हो और जब आपकी बुद्धि में कोई सांसारिक ज्ञान या विचार न बचा हो, तब उस परम सन्नाटे में खड़े होकर केवल खुद से पूछो, कह तदास्मि वै, यानी तो फिर मैं कौन हूं। जब इच्छा और विचार दोनों शांत हो जाते हैं तब मन पूरी तरह कोरा हो जाता है। उस खालीपन में जो उत्तर स्फुरित होता है वही आपका वास्तविक शिव स्वरूप है। आप इस इच्छा और ज्ञान के खेल को देखने वाले शाश्वत साक्षी हैं। तत्वतो अहम तथा भूतः। तो आइए आज इस महान ज्ञान आध्यात्मिक सत्य को खोजने के लिए स्वयं के भीतर उतरने की यात्रा को शुरू करते हैं। सभी तैयार हो जाएं ध्यान के लिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा चट्टान की तरह स्थिर करके बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अपनी गोदी में रख लें, सहज भाव में, बिना किसी तनाव के। और अपनी आंखों की पलकों को इतनी कोमलता से बंद करें जैसे कि कमल की पंखुड़ियां आपस में बंद हो रही हों। आंखों या माथे का कोई तनाव ना हो। एक गहरी धीमी श्वास नाक से भीतर खींचें, पूरा गहरा अंदर तक भरें श्वास, फेफड़ों को पूरा भरें, छाती फुलाएं और फिर धीरे से छोड़ दें, नाक से ही छोड़ दें। एक बार फिर से श्वास बाहर अंदर लें, नाक से पूरा गहरा श्वास भर के रखें अंदर, पूरे फेफड़ों में जाने दें श्वास, और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें।
एक और पूरा गहरा लंबा सांस भरेंगे पूरे फेफड़ों में। छाती फुलाएं, रोक के रखें इसे, और इस बार मुंह खोल करके पूरी श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर के सारे भारीपन को विसर्जित कर दें। अब हम इस भौतिक शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के टॉप तक, शिखर तक पूरी तरह शिथिल करेंगे, ताकि हमारा न्यूरो सिस्टम इस गहन आत्म अन्वेषण के लिए तैयार हो जाए। पूरा ध्यान दोनों पैरों के तलवों पर। महसूस करें कि दोनों पैर, दोनों पंजे, टखने, पिंडलियां पूरी तरह शिथिल और शांत हो रही हैं। अपना कंट्रोल छोड़ दें सारा इनके ऊपर से, बिल्कुल इनको अपने आप जैसे हैं वैसे उनको छोड़ के आगे चले। सजगता को ऊपर लाएं, दोनों घुटने, दोनों जंघाएं नितंब विश्राम की स्थिति में आ जाने दें। पूरा कंट्रोल छोड़कर महसूस करें कि वो ढीले हो रहे हैं। जैसे जैसे आप छोड़ेंगे वो ढीले होते चले जाएंगे। शरीर का निचला हिस्सा, आपका आसन, बिल्कुल शांत हो चुका है। अब रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें और रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके को ध्यान से देखें कि किस प्रकार एक दूसरे में सेट होकर के बिल्कुल सही शेप बना करके वो स्थित है। मूलाधार से लेकर गर्दन के ऊपरी हिस्से तक आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी है, लेकिन उसमें कोई तनाव नहीं है, अकड़न जकड़न कुछ नहीं है। आपका पेट भी बिल्कुल ढीला है, बिल्कुल ढीला छोड़ दें पेट को। और मन की आंखों से पेट के अंदर जो पूरी मशीन है हमारी, छोटे छोटे जो पार्ट बने हुए हैं उन सब को भी ढीला होता महसूस करें। आपकी आंतों को भी, आपके किडनी को, लीवर को, पेट को, स्प्लीन को, सब ढीले एकदम, बिल्कुल नरम पेट है। श्वास एकदम धीमी और स्वाभाविक रूप से चल रही है। अपनी छाती पर ध्यान लाएं, छाती को, पसलियों को ढीला छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ें। कंधों पर जमा सारा मानसिक बोझ एक क्षण में पिघलता जा रहा है। दोनों भुजाएं, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां बिल्कुल निश्चल। गर्दन को आराम दें, ठोड़ी को, होठों को, जिह्वा को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जबड़े को ढीला छोड़ें, किसी भी तनाव में ना रहें, सब विश्राम में आ रहा है सारा शरीर। अपनी आंखों की भी, छोटी छोटी मांसपेशियों को भी शांत हो जाने दें। भ्रिकुटी के मध्य, आज्ञा चक्र और पूरे माथे पर कोई खिंचाव की रेखा न बचे। मस्तक के पीछे का हिस्सा और सिर का शिखर पूरी तरह शांत हो रहा है। महसूस करें आपका पूरा शरीर एक गहरी शांति, एक दिव्य ट्रांस की अवस्था में उतर चुका है। शरीर अब केवल शांत और खाली आवरण है। आप अपने इस शांत शरीर के भी साक्षी हैं। आप देख रहे हैं कि आपका ही ये शरीर किस तरह शांत बैठा है। अभिज्ञान, भैरव तंत्र और वेदांत के इस सबसे ऊंचे आत्म अन्वेषण सूत्र को अपने भीतर क्रियान्वित करने का समय आ गया है। अपने बंद आंखों के सामने आपका मानसिक आकाश है, एक खाली पटल। उसे ध्यान से देखें। हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए नेति नेति, यानी ये भी मैं नहीं हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ, इस तांत्रिक प्रक्रिया से गुजरेंगे। सबसे पहले अपनी इच्छाओं को देखें। देखें क्या क्या इच्छाएं हैं आपकी इस मानव जीवन में आकर के, क्या चाहते हैं आप। मन से पूछें।
इस क्षण मेरी सांसारिक इच्छा क्या है। जो भी चाहत उठे उसे ध्यान से देखें, केवल देखें। मम इच्छा नरोपन्ना। अपने अवचेतन मन को निर्देश दें कि मुझे इस पल संसार से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी आत्मा में पूरी तरह तृप्त हूँ। इच्छाओं के इस पहले आवरण को खुद से अलग होता हुआ देखें। इच्छा आई और आपने कहा कि मैं तो तृप्त हूँ, तो इच्छा का आवरण हट गया। अब अपने बुद्धि में संचित ज्ञान, सूचनाओं, स्मृतियों को देखें। क्या क्या ज्ञान है आपको। आपका नाम, आपकी कहानी, आपका इतिहास, आपके पद की पहचान, सब देखें। आपका नाम क्या है, आपके सामने आ रहा है। आपकी पूरे जीवन की कहानी सामने आ रही है। इतिहास आ रहा है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो दुनिया नहीं जानती, केवल आप जानते हैं। आपका सांसारिक पद क्या है वो भी देखें। क्या क्या आपने कर्तव्य निभाए वो भी देख लें। क्या रोल किया आपने, सारी कहानी आपके सामने है। ज्ञानम वा। अपने बुद्धि के इस पूरे कबाड़ को, जो जो यादें भरी पड़ी हैं वो कबाड़ है। इस कबाड़ को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें। सारा निकाल के रख दें एक साइड में। वाह। कहें इस पल मैं कुछ नहीं जानता, मैं कोरा हूं। अपनी सारी उपाधियों के छिलके उतार कर फेंक दें। कि मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं कोई अफसर हूँ। सब छिलके हैं, फेंक दे उतार के। वाह। जैसे प्याज के छिलके एक एक उतारने के बाद अंत में शून्यता बचती है, वैसे ही आपकी इच्छाएं, आपका सांसारिक ज्ञान अब छिलकों की भांति उतर रहा है, उतरता जा रहा है। और आप पूरी तरह उसे हटा चुके हैं। इस परम शून्य, कोरी, शांत स्थिति में जब आपके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए न कोई इच्छा बची है, न कोई विचार बचा है, अब अपने अंतर मन में गहराई से सवाल पूछें। कह तदास्मि वही। तो फिर इस समय मैं कौन हूं। उत्तर की खोज मत कीजिए। बुद्धि को कोई नया शब्द मत बनाने दीजिए। केवल इस सवाल की गूंज को अपने भीतर तैरने दीजिए। मैं कौन हूं। गहराई से देखिए। आप ये भौतिक शरीर नहीं है। आप इस शरीर के शांत होने को देख पा रहे हैं।
आप ये विचार नहीं हैं, क्योंकि आप विचारों को भी देख पा रहे हैं। तत्वतो अहम तथा भूतः। वास्तव में आप तो शाश्वत साक्षी चैतन्य है, जो इस पूरे शरीर, मन, इच्छा और इस ज्ञान के खेल को देखने वाला है। जैसे सोने के आभूषणों को पिघला देने पर केवल शुद्ध सोना बचता है, वैसे ही सारी उपाधियों के पिघलते ही आपके भीतर केवल शुद्ध आत्म तत्व बचा है। अब इस अगाध शून्यता के बीच अब उस सवाल को भी विलीन हो जाने दें। तल्लीना तन्मना भवेत। अपने इस वास्तविक साक्षी स्वरूप में पूरी तरह तल्लीन हो जाए, एकाकार हो जाए। वाह! अहंकार का वो जो नेटवर्क बना हुआ है, जो झूठी पहचान बनाता रहता है, उसको वो शट डाउन हो चुका है। अब कोई पहचान नहीं, दृष्टा और दृश्य का भेद मिट चुका है। अब केवल शुद्ध अस्तित्व बचा है, केवल होना मात्र ही शेष है कि आप हैं, दृष्टा है अपने जीवन के, दृष्टा है अपने चेतन तत्व के। वेदांत का वो परम वाक्य भीतर गूंज रहा है, अहम ब्रह्मास्मि। जब ये आवरण हटे, जब घट की दीवारें टूटी, तो आकाश एक हो गया। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो शिव हूँ। न कोई सीमा बची, न कोई बंधन बचा, न कोई भूतकाल, न कोई भविष्यत काल। वाह! आपका व्यक्तित्व, प्रभामंडल इस समष्टि चेतना के महासागर में विलीन होकर अनंत हो चुका है। आपका आभामंडल अब विशाल हो चुका है। ठहर जाइए सच्चिदानंद समाधि के अंतल महामौन में। सच्चिदानंद, और इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। जहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, न कोई प्रश्न है, न कोई ध्यान है। केवल शुद्ध आत्मा का प्रकाश, केवल शिवत्व। बस इसी सच्चिदानंद ध्यान में ठहर जाए। आपके अस्तित्व में केवल आनंद है, विशाल आनंद है, असीम आनंद है।
यहाँ वाणी की भी आवश्यकता नहीं है, वाणी शांत हो रही है, वाणी का समय समाप्त हो रहा है और अगले कुछ पलों के लिए इसी आनंद में ठहर जाए, अपने अस्तित्व में ठहर जाए। और पूर्ण अखंड सघन सन्नाटा है। अगाध खालीपन, पूरी तरह विलीन और समाधिस्थ रहें। और देखिए आपके प्रभामंडल में वो दिव्यता, आपका आभा मंडल आकाश हो चुका है, उसके अंदर वही प्रकाश, वही दिव्य, वही दिव्यता छिपी है। जो भी आपके इस प्रभामंडल में प्रवेश कर रहा है, संसार में कुछ भी, वो भी वैसा ही हो रहा है। सब इसी के अंदर बहे जा रहे हैं। एक लहर सागर बन चुकी है और उसमें जो भी आ रहा है वो बह रहा है, सागर हो रहा है। असीम शून्यता के अंदर, इस असीम विस्तार के अंदर वो भी मिट रहा है, विलीन हो रहा है। धीरे धीरे इसी आनंद के भाव को अपने अंदर हमेशा के लिए स्थित करते हुए अपने इस भौतिक शरीर के प्रति सजग होंगे। गहरी लंबी श्वास, शाश्वत श्वास भीतर खींचें, सजग हो जाएं। अपनी उंगलियों को, पैरों को, अंगूठों को धीरे धीरे हिलाएं। आप जिस इच्छा शून्य सच्चिदानंद समाधि के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य स्वतंत्रता और अचल आनंद को अपने हृदय चक्र में और अपने मस्तिष्क की एक एक कोशिका में, एक एक न्यूरॉन में
समाहित होता हुआ महसूस करें। आदिदेव महादेव से कहें कि ये जो भाव है ये शाश्वत रहे, सर्वदा रहे। आपकी चेतना पूरी झूठी पहचानों से मुक्त हो चुकी है, जागृत हो चुकी है। अब इस जागृत अवस्था को बना के रखें, अपने दैनिक जीवन में स्थापित कर लें कि मेरे साथ अपने मन में भीतर इन दृढ़ संकल्पों को दोहरा लें। मैं इस नश्वर शरीर और चंचल मन से परे एक अविनाशी, शाश्वत और शुद्ध आत्मा हूं। संसार का कोई अपमान, सुख या दुख मेरे इस साक्षी स्वरूप को विचलित नहीं कर सकता। मैं सदा मुक्त हूं। मेरे भीतर का शिवत्व जागृत हो चुका है और मैं सदा अहम ब्रह्मास्मि के बोध में स्थित हूं। अब अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास नमस्कार की मुद्रा में ले आए। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर दें। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि गुरु महादेव के प्रति, जिन्होंने हमें मैं कौन हूं के अन्वेषण द्वारा स्वयं को पहचानने का ये तांत्रिक मार्ग दिया। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन भोर की वेला के प्रति, इस पंच भौतिक शरीर के प्रति और ब्रह्मांड की उस परम जागृत ऊर्जा के प्रति जिसने इस महाध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। आइए इस परम रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ वैश्विक मंगल कामना प्रार्थना में प्रवेश करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें आपके हृदय से सुख, स्वास्थ्य, मुक्ति और अखंड आनंद की दिव्य सुनहरी तरंगे निकलकर इस संसार के एक एक जीव, एक एक वृक्ष और पूरी मानवता तक पहुंच रही है। आप सुखी हों, सब अज्ञान के बंधनों से मुक्त हों, सबका मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और इस दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊष्मा और तेजस को अपने चेहरे पर, अपने बंद आंखों पर, अपने पूरे मस्तक पर कोमलता से स्पर्श कराएं। और जब भी आप सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर एक अत्यंत प्यारी, निश्चिंत और आनंदमय मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन करें और आज की सुबह और पूरा जीवन इस सच्चिदानंद परम शांति से परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। वाह। सभी का मंगल हो, सभी के लिए निरंतर शुभकामनाएं। और अब पानी को भी हम चार्ज करेंगे इसी भाव में, इसी सच्चिदानंद भाव में। इसी ईश्वर का दिया हुआ ये जल है, वो जल तत्व है, वो है तो स्वमेव प्रकाशित। अपने बाएं हाथ में ले लें, दायां हाथ ऊपर रख लें और उसके ऊपर पूरे भाव कि मैं तो जागृत आत्मा हूँ, असीम हूँ।
सब इसी का विस्तार है। और सारे शक्ति संपन्न अवस्था में ये जल है। इसी भाव से इस जल के ऊपर वो सारी हाथों के माध्यम से वो किरणें इसमें जाएं, आभामंडल में जो विस्तार हुआ है वो इसमें भी जाए। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें, इसके चारों तरफ इसका प्रभामंडल भी बढ़ता हुआ अनुभव करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें। और एफर्मेशन तो आपने बोले ही हैं कि मैं विस्तृत हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, शुद्ध साक्षी चैतन्य हूँ, सच्चिदानंद हूँ, शिवोहम शिवोहम सोहम सोहम। इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को हमेशा के लिए अपने साथ अंतर में महसूस करें और आनंद में रहें। वाह ग्रेट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आते हैं, ध्यान करते हैं तो आनंद बढ़ता है। शशि जी, प्रेम दीदी, सतीश भैया, किरण जी, विनीता जी, शशि अरोन जी, कमला जी, सविता सोरी जी, अन्नू आनंद जी, दिनेश जी, इंदु जी, राजेंद्र जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने जीवन को सफल करें, बस यही शुभकामना है। धन्यवाद।